नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जो स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दीपक पाल जी, जिन्हें टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है 7 साल का, और इसके अलावा रियल वर्ल्ड में भी काम करने का इनको एक्सपीरियंस है वेबटॉप सॉल्यूशन के साथ। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं इनके पास, टीचिंग का भी और साथ साथ रियल वर्ल्ड में काम करने का भी। तो आइए इस विषय में हम इनसे बात करते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू नितिन जी। पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके की मार्केटिंग ही है। जब हम पहले भी किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग करते थे, जैसे डोर टू डोर मार्केटिंग हो गया, या हम बड़े बड़े बैनर्स रोड साइड लगा के मार्केटिंग करते थे, तो सेम डिजिटल जब से नाम यूज़ हुआ है तो ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं। आज के टाइम पे जो यूज़र है वो 99% अपने फ़ोन पे ही है। तो आज की जो मार्केटिंग का दौर बदला है, सभी ब्रांड्स अब अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन कराने लग गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं, जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो इन पर हम ब्रांडिंग करते हैं या प्रमोशन करते हैं, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। आजकल देखा गया है कि हर गली मोहल्ले में एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खुल गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा लगता है जैसे बच्चों को बस सर्टिफिकेट चाहिए। क्या रियल स्किल्स भी ज़रूरी हैं या बस सर्टिफिकेट से काम चल जाता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि गली गली में ना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट तो हर कोई ओपन कर लेगा, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा देगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पे आप जाके स्किल्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर कोई भी एजेंसी है, जैसे हमारी भी एजेंसी है वेबटॉप सॉल्यूशन, वहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, तो अगर हम भी किसी स्टूडेंट को हायर करते हैं तो हम उसका सर्टिफिकेट देख के उसको हायर नहीं करते हैं। हम इसलिए हायर करते हैं कि अगर उनके अंदर स्किल्स हैं वो चीज़ें करने की, तभी हम उसको हायर करते हैं। अब किसी बच्चे ने किसी भी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख लिया, लेकिन वहाँ पे उसको एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, रियल चीज़ों पे क्या चल रहा है, वो चीज़ें उसको प्रैक्टिस ही नहीं कराई जा रही हैं। सिर्फ एक थ्योरी की तरह पढ़ा दिया, आपको वर्बली सारी चीज़ें बता दी, वो वहाँ से आपकी ना तो स्किल डेवलप होगी और ना ही आप आगे जाके किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। एक अच्छा इंस्टीट्यूट आप किसको बोलेंगे, जो प्लेसमेंट कराता है या बच्चों को रियल वर्ल्ड में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कराता है? मैं एक अच्छा इंस्टीट्यूट उसी को बोलूँगा जो रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस कराता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट तो ऐसे मैं कहीं भी करा सकता हूँ, लेकिन जब तक बच्चा रियल वर्ल्ड से नहीं सीखेगा तब तक वो एक्चुअल में क्लाइंट को हैंडल करना नहीं सीखेगा। क्या डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए जो इंस्टीट्यूट में जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या बस वो मतलब बिना एक्सपीरियंस के भी पढ़ा सकते हैं? उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए रियल वर्ल्ड का, उसने एक्चुअल में क्लाइंट हैंडल किए हों और उसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी पता होगी, तभी वो स्टूडेंट को सिखा भी पाएगा और उनकी स्किल को डेवलप भी कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि वो बुक से पढ़ लेगा या बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के वो उनको पढ़ा देगा, तो वो एक थ्योरी बन के रह जाएगी, कभी भी स्टूडेंट रियल वर्ल्ड्स में नहीं जा पाएगा। इसीलिए मोस्टली हमारी जो एजेंसी है वहाँ पे भी बहुत बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, बट वो क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको रियल चीज़ों का पता ही नहीं है। ऐड चलाना कोई भी आपको सिखा देगा, आप यूट्यूब से भी सीख लोगे, है ना। लेकिन जब तक आप एक्चुअल क्लाइंट पे वर्किंग नहीं करते हो, आप एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिज़ल्ट नहीं दे पाते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस होंगी, क्या नहीं होंगी, तो उस चीज़ पे बच्चा अटकता है। तो इसीलिए ट्रेनर का एक्सपीरियंस होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी मैंने बात की थी कि गरीब मोहल्ले में इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, तो काफ़ी ट्रेनर मैंने देखे हैं जो बिना एक्सपीरियंस के ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, वो बच्चों के साथ या बच्चों के करियर के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में कोई आता है एक बिलीफ के साथ आता है कि यहाँ से मैं वो स्किल्स अपनी डेवलप करूँगा और एक टाइम में आके मैं एक अच्छी जॉब करूँगा या फ्रीलांसिंग करूँगा या फिर मैं खुद की एजेंसी को रन करूँगा। वो पॉसिबल तभी है जब आपका ट्रेनर एक्सपीरियंस्ड हो, उसको उस चीज़ की नॉलेज हो कि मार्केट कैसे काम करता है, आप क्लाइंट से कैसे डील करते हैं या आप उनको क्या रिज़ल्ट निकाल के देते हो। जब तक आपके ट्रेनर को नहीं पता होगा तब तक आप किसी का भविष्य नहीं बना सकते। मेरा मानना तो ये है। आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं, आपसे प्लेसमेंट का वादा करते हैं, लेकिन मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि आप प्लेसमेंट के पीछे मत भागो। आप सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करो, प्लेसमेंट आपके पास खुद चल के आ जाएगी। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का हुनर है तो आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स की तरफ से, ये कि सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं उनको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? SEO सीखना चाहिए, मेटा एड्स सीखने चाहिए या गूगल एड्स सीखने चाहिए? मतलब ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। देखिए, बेसिकली लोगों के मन में एक सवाल होता है जब भी बच्चा अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में शुरू करने जाता है। वो सबसे पहले क्या देखता है कि मेरा फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको देखा देखी एडमिशन लेता है। वो अच्छी भी बात है कि आप किसी से इंस्पायर होके अपने करियर का सोचते हैं, लेकिन मैं किसी बिगनर को जो अभी अभी शुरू करना चाह रहा है डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर के बारे में, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो उनके अंदर जो सबसे पहले स्किल्स उनको सीखनी है वो SEO सीखनी है। क्योंकि SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। उसमें क्या होता है कि आप कस्टमर का बिहेवियर समझते हैं, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी हो जाती है, आप कंटेंट बनाना सीख जाते हैं। तो उससे क्या होगा? आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी। जब आप अपने कस्टमर के बिहेवियर को समझना शुरू कर दोगे, उसी के बेस पे फिर आप गूगल एड्स और मेटा एड्स पे जा सकते हो, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता है कि मेरा कस्टमर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जब वो आपको पता होगा तो आप एक अच्छा रिजल्ट उसको दे सकते हो। तो आई थिंक कि SEO में उसको जाना चाहिए, पहले अपनी स्किल्स SEO में उसको डेवलप करनी चाहिए। मतलब सबसे पहले SEO में जाना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि अब AI आ गया है, AI, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम ये सब सीखेंगे तो बेकार है, क्योंकि AI की वजह से ऐसा तो नहीं है कि जो बिगनर्स हैं उनके जो इंडस्ट्री में जो एंट्रेंस के लिए ये है परेशानी या नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों का ये विचार है, जो मैंने सुना है लोगों से, कि AI आने के बाद इस तरह की जो कोर्सेज होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। देखिए, कोर्सेज की वैल्यू तो है, क्योंकि AI क्या है? एक टूल है जो पहले चीज़ें करने में टाइम लगता था, उन चीज़ों को उसने टाइम कंज्यूमिंग कर दिया कि आप इजीली कुछ भी सर्च करो, आपको कंटेंट बनाना है, आप AI पे जाओ, आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो और वो आपको कंटेंट बना के दे देता है। बस वो एक टूल है, लेकिन स्किल्स तो अपने अंदर ही है। उस टूल की हेल्प से, उस AI की हेल्प से हम अपने काम को कितना स्मार्टली कर सकते हैं, तो उस चीज़ में वो हेल्प करता है। आजकल एक देखा गया है कि लोकल चाय वाला भी इंस्टाग्राम एड्स बना रहा है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं काफ़ी, वो फिर भी डिजिटल मार्केटिंग में पीछे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग की पावर को जान चुका है वो आज अपने ब्रांड बना चुका है। जैसे बहुत एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। अब ये ट्रेंडिंग में भी है डोली चाय वाला। हाँ, वो आपने देखा होगा कि पहले वो अपनी वीडियो शॉर्ट्स डालता था, तो उसको देख देख के वहाँ पे फिर जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं हाँ, वो भी बिल आए, गेट्स। बिल गेट्स। तो जब से वो कैसे वहाँ तक पहुँचा? तो वो मॉडल बन गए उसकी चाय के लिए। हाँ, वो ऑब्वियसली बात है। अब आप ये देखिए ना कि जब अगर वो डिजिटली नहीं आता हाँ, या फिर वो एक लोकल एरिया का ही चाय वाला बन के रह जाता, तो आज वो इतना सक्सेस नहीं होता या आज वो इतना उसका नाम नहीं होता।
हर कोई जानता है डोली चाय वाले को। तो वो डिजिटली प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ही तो वहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो पुरानी जो मार्केटिंग, जो ट्रेडिशन मार्केटिंग से बोलते हैं, उनमें फ्लैट्स बांटना, होर्डिंग डालना, ये सब होता था और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में एक एक रुपए का हिसाब होता है, तब भी लोग इससे पीछे क्यों हट रहे हैं? कुछ लोग, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग पीछे हट रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? देखिए, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आज भी जो लोग हैं वो पुराने टाइम से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। तो उनकी आज भी सोच ये है कि जब तक बैनर पे हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा तब तक हमारी मार्केटिंग नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा मिसमैच है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैनर्स ऐड हैं या फ्लायर्स ऐड हैं, ये पुराने टाइम की मार्केटिंग है। लेकिन जब मुझे पता है कि आज के टाइम पे मेरा जो यूज़र है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव है। आप भी डेली फ़ोन यूज़ करते होंगे, टीवी देखते हो? टीवी तो आजकल मैं तो नहीं देखता, मुझे औरों का नहीं पता। आजकल अगर आपको न्यूज़ भी देखनी है तो आप कहाँ पे जाते हो? यूट्यूब पे जाते हो। अगर आपको कहीं रेस्टोरेंट पे जाना है तो आप कहाँ पे जाते हो? गूगल पे सर्च करते हो। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि मेरा 90% यूज़र या 95% यूज़र ऑनलाइन है, उसके पास फ़ोन है, अब तो गांव-गांव भी डिजिटल हो चुके हैं, ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर मुझे आज के टाइम पे अगर मार्केटिंग करनी हो तो मुझे डिजिटल ही मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आपने सपोज़ करो 1 लाख रुपए का बैनर ऐड भी एक सिटी में लगाया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मेरे जो 1 लाख रुपए स्पेंड हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं, मेरे उस ऐड को कितने यूज़र ने देखा है, कितने यूज़र ने नहीं देखा है। तो आपके पास अपने मार्केटिंग के पैसों का हिसाब नहीं है, आप एक तरीके से बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग में कराना चाहता हूँ अपनी कंपनी के लिए, अपने ब्रांड्स के लिए, तो उसमें क्या है कि अगर मैं वहाँ पे 10 रुपये भी स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे 10 रुपये में कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में कोई इन्वेस्ट करता है तो वो ट्रैक हो जाता है? वो सारी ट्रैकिंग हमारे पास होती है, हमारे पास सारा रिजल्ट होता है। अच्छा, एक एक पैसे का हमारे पास हिसाब होता है कि अगर मेरे 50 रुपये स्पेंड हुए हैं तो वो कहाँ गए हैं। अच्छा, मतलब आप 10 रुपये भी उसको ट्रैक कर सकते हैं? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में। वाह। तो फिर इतना मतलब क्यों लोग पीछे हट रहे हैं इससे? मतलब फिर भी मैं ये तो नहीं कहता सब, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो, देखिए, कुछ लोगों को महंगा लगता है। महंगा लगता है, जबकि ये 5,000 में हो सकता है और वो 5 लाख की होर्डिंग करने को तैयार हैं लोग, हाँ, फ्लैट्स बांटने को तैयार हैं, और आप कह रहे हो कि 10,000 20,000 उनको महंगे लगते हैं। देखिए एक्चुअली जिनको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, जो कस्टमर समझ गया, जो बिजनेस ओनर समझ गया है इसकी पावर को, वो आज के टाइम पे ब्रांड बन के बैठा हुआ है। आप ऐसे बहुत से एग्जांपल उठा सकते हो पिछले 2024 में कि बहुत सारे ब्रांड्स निकल के आए हैं और उन्होंने बहुत कम टाइम में ग्रोथ की है। लेकिन वही सेम बिजनेस लोग 60-70 सालों से कर रहे हैं, बट वो ग्रोथ नहीं कर पाए। तो रीज़न यही है कि जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की पावर को समझा वो आज एक ब्रांड बन गए हैं, क्योंकि आप ग्लोबली काम कर रहे हो। आपका बिजनेस ग्लोबली है, आपकी वेबसाइट को कोई भी कहीं से भी बैठ के सर्च कर सकता है, ठीक है, आपसे प्रोडक्ट्स ऑर्डर मंगवा सकता है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की पावर को समझना पड़ेगा। जो पावर को समझ गया उसके लिए महंगा नहीं है, उसके पास एक एक पैसे का रिकॉर्ड रहता है। तो जो बिजनेसमैन है, अगर वो कोई एजेंसी ढूंढते हैं तो उनको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि जो एजेंसी है, जो कंपनी है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है? आपके हिसाब से क्या देखना चाहिए उसको? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई बिजनेस ओनर्स है, अगर वो अपने मार्केटिंग कराना चाह रहा है तो उसको एजेंसी का सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो उनको रिज़ल्ट डिलीवर कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नहीं, स्टार्टिंग में वो तो ठीक है, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले वो, अच्छा, वो क्रिएटिविटी, उसका परफॉर्मेंस या प्राइसिंग, मतलब आप जो स्टार्टिंग में देखेगा कोई भी क्लाइंट,
किसी भी कंपनी में मान लीजिए उसे डिजिटल मार्केटिंग करानी है, अब वो डिजिटल मार्केट वो क्या देखे एजेंसी में कि वो उसको काम दे अपना, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे किस पहले तरीके से वो पता करे कि ये एजेंसी मेरे लायक है? मतलब कोई भी बिजनेस प्लान पहले तो सोचेगा ना कि भाई पैसा खर्च करने से पहले मैं यहाँ पर पैसा लगाऊं, तो उस बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो स्टार्टिंग में कैसे वो पता लगा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया नितिन जी आपने कि रियल एजेंसी और फेक एजेंसीज में हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कोई एजेंसी रियल है और या कोई एजेंसी फेक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रियल एजेंसीज होती हैं वो गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होती हैं, वो लॉन्ग टर्म काम कर रही हैं और लॉन्ग टर्म एक ही क्लाइंट के साथ काम कर रही है, तो आप उनके क्लाइंट से जाके रिव्यूज़ ले सकते हो। ठीक है, उनका आप खुद से भी सर्च कर सकते हो गूगल पे कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है गूगल पे, राइट। और जो रियल में आपके रियल एजेंसीज होती हैं उनके चार्जेस ऑब्वियसली हाई होते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर टीम होती है। ठीक है, तो आप टीम भी चेक कीजिए कि उनके पास प्रॉपर टीम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फेक एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपको बोल देंगी कि सर हम आपकी 5,000 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग करके दे देंगे। क्या एक्चुअल में ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि अगर मैं आप एजेंसीज़ की बात करूं तो वहाँ पे एक एक एम्प्लॉय 20,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी होती है, ज़्यादा भी होती है। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पे कोई एजेंसी किसी को एम्प्लॉय को सैलरी इतनी दे रहा है तो वो क्या आपकी 5,000 रुपये में मार्केटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि टीम होती है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। और फिर फेक एजेंसीज आपको फेक प्रोमिसेस कर देती हैं कि हम आपकी 5,000 रुपये में मार्केट कर देंगे, आपको इतना रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो वो फेक है। अच्छा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 रुपये भी टैग हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये पावरफुल मैट्रिक है। ऑब्वियसली पावरफुल मैट्रिक, क्योंकि 1 रुपया भी जब ट्रैक हो रहा है आपका, 10 रुपये भी ट्रैक हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पावरफुल मैट्रिक और क्या होगी? ऑब्वियसली बात है कि अगर हम मार्केटिंग करा रहे हैं और हमें अपने एक एक पैसे का रिकॉर्ड का पता है, तो फिर हमको पता है कि हम पैसा अपना सही जगह पे स्पेंड कर रहे हैं या गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हैं। तो वो हमारे पास सारा डाटा होता है, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमारी आज मंथ की इतनी सेल हुई है तो मार्केटिंग से हमें कितना बेनिफिट हुआ है। तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें ऑफलाइन मार्केटिंग से बेनिफिट हो रहा है या ऑनलाइन मार्केटिंग से बेनिफिट हो रहा है। तो आपके पास जब डाटा होता है ना सर, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो किसी भी मैं एक क्वेश्चन और था मेरे पास, ये है कि अच्छा, क्लाइंट्स होते हैं वो हाई बजट कैंपेन्स ही रन करना चाहिए कि लो बजट में भी वो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते? जैसे आपने कहा कि 10,000 में अभी बोल रहे थे आप नहीं हो सकती डिजिटल मार्केटिंग, तो हाई बजट कैंपेनिंग ही बेटर रहती है कि लो बजट? कितना लो बजट में भी हम इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देख सकते हैं क्लाइंट्स, ये हमारे जो बिजनेसमैन हैं? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हाई बजट में ही हम मार्केटिंग करा सकते हैं लो बजट में। देखिए अगर हाई बजट में होता है तो उसमें क्या है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंटेंट भी अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी का लो बजट है तो उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग प्रेफर है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि हम 1,000 रुपीज़ में काफ़ी रीच अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो लो बजट में भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई बजट ही है तो आप मार्केटिंग करा सकते हो, नहीं, अगर आपका लो बजट भी है तो वो आप मार्केटिंग करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी भी एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है? कि टैलेंट ढूंढना है उसको, या क्लाइंट को एजुकेट करना है, या उसका जो परफॉर्मेंस प्रेशर है वो ज़्यादा है? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्लाइंट को एजुकेट ही करना है, क्योंकि क्लाइंट ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और जब तक हम अपने क्लाइंट को एजुकेट नहीं कर पाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के टाइम पे उनके बिज़नेस के लिए, क्योंकि आपका जो यूज़र है वो ऑनलाइन है। अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आपको एक सिंगल टॉय भी ख़रीदना है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, बहुत सारे
प्लेटफॉर्म्स भी हैं अब ऑनलाइन, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट भी है। तो ये भी सर डिजिटल मार्केटिंग ही इन्होंने की है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ऑनलाइन आए हैं, इंटरनेट पे आए हैं। तो इंटरनेट बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। तो हमारे लिए तो क्लाइंट को एजुकेट करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली क्लाइंट को यही लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है। तो रीज़न पता है आपको क्या है कि उनके साथ ना फेक प्रॉमिस किए गए हैं और उनको वो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो मैंने उनका पैसा, माइंडसेट वो नहीं होता हाँ है, पहले से माइंड वो माइंडसेट जो होता है वो चेंज होता है, तो उनको समझाना मुश्किल होता है। हाँ आप जी। ये कह रहे हो। तो कोई ऐसा क्लाइंट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आया हो जिसने आपकी सोच को ही बदल दिया हो, आपकी एजेंसी की सोच को बदल दिया हो? देखिए हमारी एजेंसी की सोच तो काफ़ी बदली है उस क्लाइंट के आने के बाद। मैं क्लाइंट का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन एक क्लाइंट है हमारे, उनका एजुकेशन का ही है और आज के टाइम पे वो मेरिट में नंबर 1 पे है। तो जब से वो हमारे क्लाइंट आए, हम पहले हमने उनकी वेबसाइट को बनाया, फिर उनकी हमने मार्केटिंग को करना शुरू किया और आज के टाइम पे वो मेरिट में काफ़ी अच्छे नाम है उनका एजुकेशन लाइन में, और काफ़ी अच्छी है और अब यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है। अच्छा। तो उनके काम से भी हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं, अपनी टीम को क्रिएटिव बनाया है। तो हाँ, अच्छे क्लाइंट के साथ वर्किंग करने में हमें मज़ा भी आता है और बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम उनके लिए स्ट्रेटेजीज़ बनाते हैं, हमारी पूरी टीम उस पर वर्किंग करती है। जी, मतलब ये है कि अगर अच्छा क्लाइंट होता है तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, हाँ और उसी हिसाब से अगर नेगेटिव क्लाइंट, मैंने एक्चुअली नेगेटिव के लिए पूछा था पर आप पॉजिटिव की तरफ ले गए उस चीज़ को। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ जिसने आपके एजेंसी की सोच बदल दी हो, मतलब मेरा मतलब नेगेटिविटी से था, कुछ इस तरह के हाँ, आपके एक्सपीरियंस हुए हों लाइफ में? मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से नेगेटिव कस्टमर्स भी आते हैं हाँ। जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। मेनली तो क्या होता है ना कि अगर आप मार्केटिंग करा रहे हो तो आपको डे 1 से सेल आनी शुरू हो जाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस ही होती है। लेकिन मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि अगर आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज वाइज चलती है, क्योंकि मार्केटिंग की भी एक फनल्स होती हैं जिसके बेस पे आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेकिन बनाते हो। पेशेंस तो एजेंसी को भी चाहिए। देखिए पेशेंस तो हमें भी चाहिए, अच्छा। है ना, कि भाई अगर कोई क्लाइंट ऐसा आ गया कि नहीं, आप आज मैंने आपको पैसे दे दिए, आप मेरी मार्केटिंग कर दो, लेकिन मेरे को कल से रिजल्ट चाहिए। उनको क्या लगता है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं और हम ही सेल कर रहे हैं, हम ही उनको सेल करके दे देंगे। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो उनको मार्केटिंग में समझना टाइम पड़ेगा लगा, कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना कि सेल। सेल कर रहा है। हाँ, उनके क्योंकि दिमाग में रहता है कि सेल भी यही करेंगे। हाँ, क्योंकि ब्रांड बनने में टाइम लगता है सर। हम्म। अगर ऐसा होता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग आज मैंने शुरू कर दी और मेरे को ना डे 1 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आज के टाइम में हर कोई ब्रांड बना होता। जो पेशेंस कर लेगा, जो सही स्ट्रेटजीज के साथ वर्किंग में रहेगा, वही ब्रांड बन पाएगा। जिसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, वो फिर ब्रांड क्या बनेगा। बहुत से लोगों का मानना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चलाना ही डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए बहुत से लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना तो एक अलग बात है, वो आजकल बूस्ट करना सीख गए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, उनको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हमको फेस करना पड़ता है मोस्टली क्लाइंट के साथ, कि हम जाते हैं उनके पास, उनको समझाते हैं, बट उनको कहता है कि नहीं, मेरे को तो आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे करते हो, हम बूस्ट करना सीख गए हैं, हम ऐड चला लेंगे। तो ऐड तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया, लेकिन बूस्ट करने से आप एक्चुअल डाटा पे काम नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे ही आपने ऐड को रन कर रहे हो। उसमें क्या होता है कि आप हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी है, न्यूज़ में भी है, ठीक है, आपको क्लोथिंग में भी इंटरेस्ट है, न्यू ट्रेंड्स में भी इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो कस्टमर का कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ये तो बात सही है आपकी, लेकिन अगर हमारे दर्शक आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए संपर्क करना चाहें तो वो कैसे संपर्क करेंगे, कैसे ढूंढेंगे आपको, ये बता दो ज़रा हमारे दर्शकों को। देखिए अगर आप हमसे वर्किंग कराना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे आपसे वर्किंग वर्किंग कराओगे। कराना चाहते हैं या आपसे डिजिटल मार्केटिंग
पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, दोनों के लिए बताइए कि आपको कैसे संपर्क करें। हम देखिए- आपका व्हाट्सएप नंबर चलवा दें? हाँ, वो देखिए, वो आपको अगर सही लगता है तो आप करा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी कोई मार्केटिंग कराने नहीं आया हूँ। मैं एक एक्चुअल नॉलेज देने आया था इस पॉडकास्ट के थ्रू। उसमें क्या है कि अगर किसी को फिर भी कराना है तो हमारा जो नहीं, तो आपको ढूंढेंगे कैसे? आपको इतना एक्सपीरियंस है 7 साल का, आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी है और आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसा टीचर किसको कहाँ मिलेगा, राइट? हाँ, देखिए, उसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो तेजगढ़ी पर त्यागी मार्केट में MID इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है, और वेबटॉप सॉल्यूशन के नाम से हमारी एजेंसी है। तो वो हमें गूगल पे सर्च कर सकता है, हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकता है, तो वहाँ के उसके माध्यम से भी वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। चलो ठीक है, चलते चलते आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ को तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा सिंगिंग कर लेते हैं। कभी पहले स्कूल टाइम में सिंगिंग का शौक था, बट या डिजिटल मार्केटिंग ही करते हैं, सिंगिंग करते हैं मतलब आप? सिंगिंग मतलब एज सच कोई मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, पुराने लेकिन गाने गाते हैं, नए गाने गाते हैं? भाई जो मोस्टली तो मैं पंजाबी गाने ही गाता हूँ, क्योंकि जन्म पंजाब में हुआ, वहाँ से पले बड़े। तो पहले मदर टंग जो होती है वो पहले पंजाबी थी। एक गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, गाना तो देखो, ना तो मेरे को सुर का पता नहीं, है, ना कोई ताल बात का नहीं, पता है। सुर कोई वो नहीं है, आप सुना दीजिए गाना। लेकिन हम ठीक है, तो एक बहुत पुराना गाना है, तो मतलब मैं बहुत टाइम से गुनगुनाता था, पंजाबी नहीं गाना है। सुनाइए, हमें भी सुनना है तो आपका गाना। गाना में क्या है कि करदा ਏ गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदां नी ओ सोहणियो प्यार चलदा, कहना चाहवां दिल वाली मैं, दिल दी दिलां च रह जवे, हो नित दी नाराजगी तेरी, मेरी कड के ना जान ले जवे। एक्चुअली हम आपको बताना चाहते थे कि डिजिटल मार्केटिंग वाले सिर्फ कंप्यूटर में बैठकर के ही काम नहीं करते हैं, बल्कि वो एक अच्छा गाना भी गा लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से डिजिटल मार्केटर्स जो होती है उनके अंदर स्किल्स होती हैं, क्रिएटिविटी हमारे अंदर है। जब भी हम किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स बना रहे हैं, अच्छा, स्ट्रेटजीज हीरोइन बना रहे कौन सी पसंद है ये बताओ आप? जवानों हैं। हीरोइन तो रोज बदलती रहती हैं, लेकिन पुराने टाइम की हीरोइन रेखा जी पसंद है। रेखा जी? हाँ जी, रेखा जी आज भी जवान लगती है। तो ओल्ड इज गोल्ड। ऑल इज गोल्ड। अच्छा। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि भाई, आप नई नई एजेंसीज पे यकीन ना करें, क्योंकि जो ओल्ड है वो उसके पास वो एक्सपीरियंस उनका है। शौक ज्यादा है, रियल में कम से रियल में कम है। वो आप शौक ज्यादा है उनका। आप देखिए, हम एक्चुअली मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि हम्म। रियल और शो ऑफ, तो जो रेखा जी आपकी पसंद है उनका शो ऑफ ज्यादा है। सॉफ्ट ज़्यादा नहीं है, उनका कम है। नहीं, आपको ज्यादा सुंदर है वो। सुंदर नहीं है, वो एक इंडियन ट्रेडिशन हाँ को वो, फॉलो हाँ, करती है। कलाकार तो वास्तव में वो जबरदस्त है। कलाकार अच्छी है, इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करती नहीं है। नहीं नहीं, तो एक्टिंग तो वास्तव में उनकी जबरदस्त थी, इसमें कोई हाँ, दो राय नहीं है। तो और एक रेखा जी एक्टिंग, पसंद है। हाँ हाँ। और कुछ अपना कुछ बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। देखिए, फ्री टाइम में स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। तो स्कूल टाइम में फुटबॉल में काफ़ी फुटबॉल खेली है, स्कूल की टीम से खेली है। तो फुटबॉल में रहा है इंटरेस्ट पहले से। तो चलिए, ये थे दीपक पाल जी, जो कि इनको 7 साल का एक्सपीरियंस है। MID इंस्टीट्यूट में ये एज ए फैकल्टी वर्क करते हैं, वेबटॉप सॉल्यूशन में ये एज ए कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, और काफ़ी इनको 7 साल का एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट समाप्त होता है। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आपके पास भी एक रोमांचक कहानी है? क्या आप में है वो जज्बा जो लोगों को प्रभावित कर सके? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे? तो जुड़िए सिटी न्यूज़ इंडिया पॉडकास्ट से। यहाँ आपकी आवाज़ को मिलेगा एक सशक्त मंच। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। धन्यवाद।